तो राम राम किसान भाइयों, आज हम आए हैं टमाटर की खेती और हमारे साथ जो किसान मौजूद है जो इस वक्त इस खेती को कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट जानकारी कि टमाटर की टीपी से लेके खेत तैयारी से लेके इनका यानी कि जो प्रोडक्शन से लेके कैसे हम इसमें हम ले सकते हैं। टीपी करना लगभग आम बात हो जाता है, लेकिन सबसे मेन हो जाता है टमाटर की खेती में कि इनका यानी कि देखभाल कैसे करना है, कौन से समय में कौन से खाद देना चाहिए, कौन से बीमारी का कंट्रोल हमको किस तरह से करना चाहिए, सबसे बड़ी बात होता है। और अधिकतर किसान को इसी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से यानी कि अच्छा खासा उपज नहीं ले पाते। तो आज हमारे साथ है सोनू जंघेल जो इस खेती को कर रहा है। और जानकारी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अजय कुमार जंघेल है और आप देख रहे हैं फार्मर मितान चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोनू भाई जयराम, नमस्कार। तो ये खेती को कब से कर रहे हैं आप टमाटर का? ये खेती 16 नवंबर को लगाया था मैं। अच्छा, 16 नवंबर को लगाए थे। तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी को रखेंगे, बीच बीच में जानकारी नहीं देंगे। जैसे कि जब मैं पूछूंगा किस्मत तो आप किस्मत बताना, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि खेत की तैयारी यानी कि आप कौन से महीने में और खेत तैयारी में क्या क्या मतलब इसमें आप सावधानी रखे? इसमें पहले धान था, धान कटाई करने के बाद इसमें अपन ने जुताई कर पहले छोड़ दिए थे। थोड़ा धूप खाने के बाद तो अच्छा था, मिट्टी भुरभुरा, मिट्टी को जुताई करके मतलब धूप में छोड़ देते हैं। उसके बाद रोटोवेटर चलाए थे और उसके बाद मांदे की तैयारी किए। और उसके बाद 16 नवंबर को हमने ये पौधे को रोपण कर दिए, मतलब टीपी कर दिए थे। अच्छा, मांदा की तैयारी बोल रहे थे, तो इसको ट्रैक्टर में किए कि मैनुअली हाथ से? ट्रैक्टर से। अच्छा, तभी मतलब मांदा की जो मतलब बड़ा बड़ा दिख रहा है इस टाइप से। तो इसमें जैसे कि आप जब टीपी के थे तो टीपी करने के समय यानी कि सवाल रहता है कि जब पौधरोपण करते हैं तो उस समय कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालते हैं तुरंत की? नहीं, ये तो ये सीधा वहाँ से लाए थे नर्सरी से। तो वो कोकोपीट के माध्यम से रहता है। अच्छा। तो उसको वैसे तुरंत करने की जरूरत नहीं रहता, बाद में डालते हैं, जैसे कि हफ्ते भर हो जाते हैं ना, तो टीपी करने के 7-8 दिन के बाद में डालते हैं। तो टीपी करने के 7-8 दिन बाद यानी कि इतना अच्छा फसल दिख रहा है मस्त। अभी लगभग कितने समय का हुआ होगा इसका उम्र? अभी ये लगभग हो गया है अभी 2-2.5 महीने का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना हो गए ना। तो 3 महीने में यानी कि भी मस्त अभी फल भी दिख रहा है इसमें और फूल भी दिख रहे हैं। तो फल और फूल दिख रहे हैं। तो इस बीच में जैसे कि आप जो 7-8 दिन बाद जो टीपी के जो बाद आप खाद डाले थे तो उसमें कौन सा यूज किए थे आप? DAP, नॉर्मली DAP बस। तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितने मात्रा में इसको आप? अब वो क्या है, प्रत्येक अब ये 1.5 एकड़ में है तो अब पहला अगर देते खाद तो फीका देना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा मात्रा में। हाँ, कम मात्रा में। अगर ज़्यादा दे दिए तो मरने लग जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा कम गलन वगैरह का। हाँ, गलने का नहीं, जैसे कि ज़्यादा खाद हो गया तो बचपना रहता है ना, पौध तो नहीं संभाल पाते हैं। अच्छा, तो उस बीच में जैसे कि इसमें जो कीट पतंग का प्रकोप यानी कि कब स्टार्ट होता है, लगभग देखने को कब मिलता है? ये लगभग 15-16 दिन में दिख जाता है। थोड़ा थोड़ा बीमारी फंगस लगता है और छोटा छोटा फफूंद भी उठता है। हाँ, वो सब मतलब टीपी के 15 दिन बाद। 15-16 यानी कि जब टीपी किए थे तो 7-8 दिन मतलब खाद डाले थे, उसके बाद वही 7-8 दिन बाद आप फंगिसाइड का जो भी आप उसमें डाले थे। अब क्या नया पत्ते जैसे कली आते हैं ये वाला, तो पौध जैसे कीड़ा उड़ रहे हैं, जैसे सब व्हाइट फ्लाइंग हो गया, ग्रीन फ्लाइंग हो गया, तो वो इसको चूसने आते हैं। तो उसी को देखना पड़ता है कि लग गया तो वो थोड़ा से इस तरह से दिखेगा, मुरझाया सा, सुबड़ा हुआ सा। तो इसको देख कर उसके लिए दवाई का ये करते हैं छिड़काव। ठीक। तो इसमें यानी कि आप मतलब कि टीपी से 15 दिन के अंदर में एक बार खाद और एक बार फंगिसाइड वगैरह का आप स्प्रे आप करते हैं। उसके बाद जो 15 दिन के बाद से लेके अभी लगभग 3 महीने का हो गया है जी। तो लगभग आप इस बीच में आप क्या क्या खाद शेड्यूल चलाए थे? खाद में अभी इसमें कितने बार बेसल चल गए हैं? 3 बेसल जी। तो बेसल में राखड़ और राखड़ हो गया और NPK का कुछ प्रोडक्ट और है इसमें। तो NPK में कौन कौन से दिए अभी? NPK में अल्ट्रा मैक्स करके है जी। तो इसमें काफ़ी किसान का सवाल रहता है कि NPK अलग अलग फार्मूला आता है फॉर्मेट में, जैसे कि 19-19-19 आता है, 052-34 आता है, 0052 आता है, इस टाइप से। तो इस मतलब इसमें से कौन कौन सा यानी कि कब आप दिए थे? इसमें 052-34 में करीबन 20 से 25 दिन का हो गया था ना, तब दिए थे एक बार। हाँ। और साथ में बेसल भी दे दिए थे उस समय। हाँ। और उसके बाद तो ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ता इस समय, क्योंकि ये ऐसी ग्रोथ करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मतलब उस समय ग्रोइंग स्टेज में था। तो अभी हम ये पूछेंगे कि इसमें जो आप जो टीपी कर लिए यहाँ तक आप मतलब बढ़वार भी ला लिए,
तो ये आप टमाटर का भी कौन सा किस्म का आप चुनाव किए हैं? इसमें मैं टमाटर लगाया हूँ, ये साहो का है ये। साहो का, अच्छा, ठीक ठीक। तो साहो का मतलब लगाने का मेन मकसद यानी कि किस्म तो बहुत सारा है, लेकिन साहो ही आपने क्यों चुना? अब ये क्या है, धूप अब गर्मी में होगा, ये मार्च अप्रैल में लगभग निकलने का चालू होगा, मार्च में। तो क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो ये सहनशीलता अच्छी है इसकी, और ठीक है, मतलब ये साहो का जो किस्म है ना। अब हम सबसे जो मेन टॉपिक में भी आएंगे, जो हर किसान का सवाल रहता है और जानने के लिए यानी कि इधर उधर यानी कि भटकते रहते हैं, वो है बीमारी। ठीक है, जैसे अभी फंगस का भी चर्चा किए ही थे, आप इसकी डिटेल में जानकारी देंगे कि इसमें यानी कि सबसे जो मेन जो प्रकोप रहता है कीड़ा मकोड़ा या जो भी कीट पतंग, ठीक है, या जो भी माहू बोले, जो भी बोले, तो सबसे ज़्यादा किसका इसमें खतरा रहता है, आपको क्या लगता है? गर्मी के दिनों में टमाटर में सबसे ज़्यादा प्रकोप तो लार्विसाइड का तो नहीं रहता। अभी जो फसल अभी गर्मी के लिए तैयार है, इसमें उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। जैसे बरसात के दिनों में लार्विसाइड का बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरा ही रहता है, आए दिनों में मतलब उसका छिड़काव करने पड़ता है लार्विसाइड पे। ठीक। और इसमें क्या है, उसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार अगर चला दिए तो फुर्सत है। इसमें सबसे ज़्यादा है दिक्कत वो टूटस ऑफ लुटस, वो सबसे प्रकोपित है वो इसके लिए। और गर्मी के दिनों में अक्सर वो जनवरी फरवरी में ही आते हैं वो बीमारी। अच्छा, ठीक ठीक जी। तो ये जो सिस्टम आप जो लगा रहे हैं बताया कि हाँ, ये ना उसी के लिए लगाया गया है, ग्रीन वाटर ट्रैप है ये। जी, ठीक ठीक। इसमें देख सकते हैं जैसे कि लगाने के बाद ये बहुत सारे इसमें कीट पतंगे आ गए हैं। तो इसमें जैसे कि मच्छर की भांति दिख रहा है, तो यही है टूटा सलूटा? हाँ, यही है टूटा सलूटा। तो इसका शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से आता होगा, जानकारी कैसे होगा किसान को कि एक कीड़ा लगने वाला है ऐसा? ये कीड़ा का प्रकोप आपको सबसे पहले तो पत्तियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्तियों में होकर ही वो लार्वे दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से इसमें प्रकोप आता है। पहले पत्तियों में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि ये इसका जानने का एक तरीका हो सकता है ये भी, क्योंकि ये सिर्फ टूटा सा लुटस का ही ये प्रकोप है, यानी कि शुरुआत यही से मतलब स्टार्ट जैसे कि ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, यानी कि उसमें लार्वा के तरह रहता है। पहले लार्वे के तरह रहेगा, उसके बाद उसमें पंख आएगा, पंख आने के बाद वो उड़ता है, उड़ने के बाद पहले वो ये फल में छेद करेगा। अच्छा। फल में वो अपना फिर बच्चा अंडा देगा वो, ठीक है, उसके बाद वहाँ से उड़ करना उड़ता रहेगा। अगर ये चीज़ नहीं लगाए ना, ये फेरोमोन्स है ये। अच्छा, फेरोमोन जो कलरफुल दिख रहा है वो? जी, ये फेरोमोन्स है, ये अलग से रहता है, इसमें कुछ ना सुगंध है ना कुछ नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ प्लास्टिक रबर टाइप का है, इसमें कुछ रहता नहीं, सूंघ लो या चाट लो या कुछ नहीं होता इससे। ये सिर्फ उसको आकर्षित करता है, ये मतलब जो ये मच्छर की भांति जो दिख रहा है टूटा, ये जो है टूटा सा लुटस, ये कलर है उसको आकर्षित करता है। इसका भी डेट रहता है, एक फिक्स डेट, जैसे कि हाँ एक्सपायरी डेट 60 दिन का, 30 दिन का, ये कंपनी हिसाब से देता है इसको। अच्छा जी। तो ये जो इसमें दिख रहा है ट्रैप के अंदर में, इसको हम ट्रैप कहते हैं। तो इसको बाय द वे कोई किसान अगर कोई लगाता है तो इसमें कितना खर्च आता होगा, यानी कि एक ट्रैप में? जैसे कि आपके खेत में बहुत जगह दिख रहा है ट्रैप, कम से कम मेरे को लगता है कम से कम 15-20 ट्रैप तो लगा होगा, 1.5 एकड़। ये लगभग 30-35 ट्रे लगा हुआ है। 30-35 ट्रे है ना? अच्छा, हाँ। तो एक ट्रैप का खर्चा कितना है और इसको कहाँ से जैसे कि हम ले सकते हैं? मुझे पड़ गया 60 रुपये ये पड़ गया है, और फेरोमोन अलग से फिर से लेना पड़ता है, वो जो 30-40 रुपये मार्केट में। फेरोमोन जो बोले वो कलरफुल दिख रहा है, लाल कलर का लेना पड़ता है। और ये जो पानी कोई दवाई है कि नॉर्मल पानी है? ये दवाई है, और इसमें चिक्को है, जो कि इसमें बैठने के बाद वो उड़ नहीं पाता। ये मतलब सादा पानी नहीं है, दवाई है। हाँ, और उसमें चिपको मिला है? नहीं, सादा ही पानी है। अच्छा। इसमें सिर्फ चिपको ही डाल दिया है। अच्छा, सिर्फ पानी है, चिपको मिला दिया है, ताकि इधर से अगर इसको चूसेगा नीचे गिरेगा तो चिपक के मर जाएगा। ये आकर्षित करता है, आकर्षित करने के बाद ये पता नहीं इसमें क्या इसको साइंटिफिक फार्मूला होगा जो भी है, मेल फीमेल समझ कर इसको कुछ करते होंगे, तभी ये गिरते हैं। जैसे आप सवेरे आएंगे देखेंगे ना, तो ही समझ आएगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इसको ना चूसने लगता है, चूसने के बाद ये इसी में गिर जाता है। अच्छा, ऐसा है। यानी कि जो अभी तक के जो बता रहे हैं, जो मेन समस्या इसमें जो वही लार्वा जो बताया, जैसे कि इसको हम लीफ माइनर भी लीफ माइनर है ना, लीफ माइनर कहते हैं। वही से स्टार्ट होगा। और वही लीफ माइनर का जो कीड़ा है लार्वा से जैसे कि वो अपना ब्रूड बन के यानी कि बड़ा होके उड़ के आके इसमें मतलब छेद करते हैं, टमाटर छेद करते हैं उसको। उसमें पहले अंडा छोड़ेंगे। अब देखेंगे गर्मी के दिनों में
कि फ्रेश तो रहेगा टमाटर, हाँ। लेकिन छोटा सा छेद रहेगा बस उसमें। अच्छा और वही पूरा अंदर से पूरा खा जाते हैं वो। अच्छा, जी तो कीड़ा अंदर घुस जाता होगा। हाँ, अंदर घुस जाता है वो सीधा। अंदर घुस के पूरा फल को पूरा हाँ, नष्ट कर देता खा है देते हैं वो। और फिर वहां से उड़ते हैं। वो अब खाते रहेंगे, अपन अपने दिनचर्या वो चलाते रहेंगे। अच्छा। खाएंगे, फिर वो अपने अंडे देंगे, अंडे देने के बाद फिर वो पत्ते में आएंगे, पत्ते आएंगे, एक दूसरे से फैलते रहेंगे। वो बीमारी के इतना फैलेंगे, इसका कोई रोकथाम नहीं। ये भी कुछ ही समय तक रोकथाम कर पाएंगे। यानी कि इसका टाइम कब तक बताए थे आप? ये 30 दिन का है अभी। 30 दिन के बाद ये आकर्षित नहीं करेगा, कर कीड़ा को पाएगा। नहीं आएगा। जी। अच्छा ये करेगा भी तो ये इतना जैसे ज़्यादा प्रकोपित हो गया तो ये भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसका। अच्छा ऐसा है, क्योंकि इसका एक स्टेज रहता है। हाँ। जब भी कम है इसका बीमारी, हाँ हाँ तो अभी रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया ना तो हाँ। ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रे भर जाएगा इसमें। अच्छा, कीड़े में। यानी कि जो कुछ किसान भाई हैं जो लीफ फाइंगर को कॉमन समझते हैं, तो मतलब कि उसमें यानी कि पूरा पौधा के साथ पूरा फल को नष्ट करने का ताकत रखता है। हाँ, मतलब एक बहुत गर्मी बड़ा के दिन समस्या में है। सिर्फ यही एक बीमारी है जो ना पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। नहीं तो अच्छा। अगर ये नहीं रहता तो किसान आज अच्छी तरीके से उत्पादन ला सकते थे। तो अगर ऐसे देखें तो हम लीफ फाइंगर को दो नाम से जान सकते हैं, मतलब अपने जी। हिसाब से। एक लीफ फाइंगर कहेंगे, एक टूटा फसूल्टा एक कहेंगे, टूटा क्योंकि फसूल्टा। वही उसी का ही रूप है। जी। ठीक है, तो इसको यानी कि मतलब देखभाल करना, इसका रोकथाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तो ये रहा अपना जो समस्या, और इसके अलावा और आपको कुछ समस्या भी दिखा होगा अभी इस अवस्था 3 महीने की फसल में? और ऐसे तो बाकी कोई भी प्रकार से दिक्कत तो नहीं है। वायरस वगैरह का? वायरस तो आएगा ही आएगा, वो तो अच्छा। सारी फसल में आते हैं, इसमें भी आता है। तो वायरस के लिए आप क्या वायरस मतलब के लिए अब उपाय नो वायरस करते का छिड़काव करते हैं। नो वायरस दो स्टेप में कर देते हैं, शुरुआती स्टेप में। अच्छा, जी। पहला कब करते हैं उसको, कौन सी अवस्था में? 20 से 25 दिन हो गए तो पौधा एक बार छिड़काव कर दें। यानी कि उसके वायरस बाद आने से 30 पहले आप 35 दिन के, समाधान के हाँ, लिए? 10 से छींटने के बाद 10 से 15 दिन के गैप में हाँ। फिर छींट दें। अच्छा अच्छा, इस तरह से पहले से अपना प्रिवेंटिव उसको अपना जी। सावधानी। तो ये तो रहा अपना जो अपनी बीमारी की बात किए, जिसमें आप मुख्य रूप से आप बताए, ठीक, लीफ फाइंगर का वायरस के बारे में बताए। और उसके बाद अभी 2.5-3 महीने का फसल अभी बताए थे, और अभी इसका जो अभी ग्रोइंग स्टेज दिख रहा है, फल और फूल में भी आया है आपका। ठीक है, पूरा फल भी नहीं है, फूल भी नहीं, दोनों अवस्था में है। दोनों अवस्था। तो अभी इधर आप इसका तैयारी क्या है, और अब इसमें क्या खाद का प्लानिंग कर रहे हैं इसमें, और इसको ग्रोथ देने और के लिए? अभी तो इसमें खाद डाल दिया हूँ, अभी परसों ही डाला हूँ इसमें। 2 दिन हुआ है अभी। जी। इसमें DAP, यूरिया, पोटास, राखड़ अभी जी। इसका भी डाले हैं। जी। तो जैसे कि अभी आज अपना तारीख तो अपना 30 जनवरी है, ठीक है। जी। अभी टमाटर का भाव अभी छत्तीसगढ़, अभी राजनांदगांव जिला में अभी कितना चल रहा है? अभी 50 रुपये, 30 रुपये, 50-60 रुपया, 30 रुपया है कि नहीं? तो अभी यानी कि प्राइस नहीं है, और लगता है इस जनवरी फरवरी में भी चांस लगभग नहीं कि बराबर दिख रहा है। मार्च में ही ऐसा आशंका है। तो अभी आमदनी इसमें अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, नहीं। और पकने का स्टेप में आने ही वाला है, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा फल हो गया है। तो प्राइस नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत है। तो इसमें किस तरह से इसको खर्चा को बचा के, ताकि खर्चा भी कम लगे और आपका फसल भी बचा रहे, तो इसके लिए क्या प्लानिंग की है? प्राइस नहीं है उसके हिसाब से। अब प्राइस अब मार्केट ऊपर है यार, उसको कैसे बताएं कि अब मार्केट आ जाए तो मिल जाएगा कुछ, इसका इनकम नहीं आएगा तो अब ये मेहनत ही जानो। क्योंकि जिस तरह से कृषि केंद्र में जाते हैं, महंगा दवाई आते हैं, खाद आते हैं, और इसका कीमत देखे तो पूरा डाउन हो गया है। लेकिन अभी बीच में इतना इसका 1000 रुपये का रेट ट्रे है 25 किलो का, तो इस हिसाब से गर्मी भी रेट रहेगा करके इसको तैयारी किया है। लेकिन जस्ट अभी उल्टा हो रहा है उसके। तो इसके लिए अभी यानी कि आगे इसको यानी कि कब टारगेट है इसको चलाने का, कि जो फसल कब तक दे देगा ये अब निकलने को ये लगभग मार्च में हो जाएगा ये हमारा। मार्च में? जी, टमाटर। ठीक। तो इस तरह से और कोई जानकारी यानी कि देना चाहेंगे इससे संबंधित किसान भाइयों को जो टमाटर की खेती जो करना चाहते हैं, तो किसान भाई से आप क्या करना चाहेंगे? किसान भाई से यह कहना चाहूँगा कि ये गर्मी के दिनों में टमाटर बहुत ही सस्ता और अच्छे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता इसमें, इसको आप हर एक किसान कर सकते हैं। लेकिन वही दिक्कत रहता है मार्केटिंग का। अगर मार्केटिंग अच्छा खासा है तो सारे अच्छे खासा है। मतलब गर्मी जैसे कि अपन बरसात में लगाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा खर्चा आता है कि हम बता नहीं सकते। अच्छा जी, और इसमें उतना नहीं है। अच्छा। 1 बार 2 बार स्प्रे चला दिए, खाद डाल दिए, और ये रस्सी वस्सी का ये तो आप खर्चा अगर करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप बिना रस्सी के भी डाल सकते हैं। अच्छा, बिना रस्सी जैसे बताए थे, तो जैसे कि इसमें स्टेकिंग सुविधा है आपका, बल्ली जिसको कहते हैं, तो इसमें 1.5 एकड़ में आप कितना इसमें बल्ली इसमें भी का जरूरत पड़ता होगा? अब इसमें क्या है, मेरा लगभग होगा अब 1.5 एकड़ ये है तो 2000 बल्ली कम से कम 2000 मैक्सिमम है ना, ऐसा लगभग होगा। जी। और बल्ली से बल्ली की दूरी लगभग 10 से 12 फीट ऐसा लगभग नहीं, 7 फीट है। जी। 7 से 8 फीट की दूरी है। जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताए थे, बोल रहे थे भी मार्केटिंग के बारे में बोले, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे।
तो मार्केटिंग के लिए आपका इसका मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, यानी कि बेचने का तरीका क्या है इसका? बेचने टमाटर का तरीका, अब गांव में एजेंट है, एजेंट बहुत जो सारे दलाल आते हैं, दलाल है, उसके माध्यम से मार्केट पर पता कर लेते हैं हाँ। कि क्या रेट कट रहा है, उसी हिसाब से इधर भी डील कर देते हैं। अच्छा, तो लोकल ही आसपास भेजते हैं कि बाहर जाते नहीं, हैं? बाहर ही जाते हैं, बाहर जैसे जाते यूपी है, केरला है। अच्छा, जी, तो आपका यानी कि उड़ीसा बाड़ी है, में ही ऐसे आके ले सब। जाता होगा? हाँ, गाड़ी से बाड़ी में ही आते हैं। अच्छा, यानी कि मार्केटिंग का ज़्यादा दिक्कत मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है है, हाँ। ना? मतलब बाड़ी में ही आके माल को रेट उठा अच्छा के खासा है तो बाहर के गाड़ी आकर ही ले जाते हैं, और नहीं तो यही लोकल लोकल मिल एजेंट जाते को हैं। देते जैसे हैं। मंडी है, जैसे गंडई है अपना, हाँ। धमधा है, रानंदगांव है, हाँ, यही लेकर जाते हैं। अभी जो जुलाई में अब टमाटर लगाए थे भी बरसात वाला, उसमें भी आप कितना सारा टमाटर लगाए थे उसमें? उसमें 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में, उसमें कमाई कैसा हुआ? उसमें तो अच्छा खासा हुआ इस अच्छा साल। खासा हुआ। जी, तो इसमें भी अगर वैसा अच्छा खासा हो गया तो अच्छा ही बात है। बढ़िया बात है। तो किसान भाई, वो इस तरह से टमाटर का खेती के बारे में भी सोनू भाई ने अभी जानकारी दिया, और इस जानकारी में लगभग हमने खेत से तैयारी से लेके मेन जो फोकस की थी इसका बीमारी के ऊपर, जो मेन मुख्य पॉइंट होते हैं, क्योंकि उसी को अगर बचा लिए तब जाके अच्छा फल फूल मिलेगा। अगर उसी को अगर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो अच्छा खासा जो खर्च करे रहेंगे, फसल बनाए रहेंगे, वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसके बारे में अच्छा सा जानकारी दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर इसी तरह के और कंटेंट हम लेके आते रहेंगे हमारे फार्मर मैदान चैनल में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।